गैजेट्स की दुनिया में आज आप देखेंगे कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल बेस्ड गैजेट जिनकी जरूरत खास तौर पर इंडस्ट्रीज में पड़ती है, और साथ ही मैं आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे छोटे छोटे टूल्स भी दिखाने वाला हूं जिन्हें कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे और इस वीडियो का लाइक एम रखेंगे 100 लाइक्स का। तो फटाफट इस न्यू चैनल को सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि फटाफट आपके पास नया कंटेंट, नए गैजेट्स पहुंचते रहें। बुल्सआई बोर कोर। अगर आपने इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से कभी ड्रिल किया है तो आपको इस बात का तो डाउट कभी न कभी तो हुआ ही होगा कि आपकी बिट दीवार के अंदर एकदम सीधी तौर पर जा रही है या नहीं, यानी कि दीवार पर छेद एकदम सीधा हो रहा है या फिर हल्का सा तिरछा हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इस छोटे से अटैचमेंट को डेवलप किया गया है जिसे कि किसी भी ड्रिल मशीन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। लीजर पावर्ड इस गैजेट को जब आप ड्रिल मशीन के साथ अटैच करके इस्तेमाल करते हैं तो ये एक सर्कल फॉर्म करता है जब ड्रिल मशीन चल रही होती है तब, और ड्रिलिंग के दौरान अगर आप ड्रिल मशीन को हल्का सा भी हिलाते हैं तो ये सर्कल आपको हल्का सा फैलता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि इस बात का अंदाज लग जाएगा कि बिट आपकी हल्की सी टेढ़ी हो गई, जिससे कि आप बार बार करेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इन सर्कल्स को आपस में मेंटेन करके आप इस बात के लिए श्योर हो सकते हैं कि आपका दीवार पर छेद एकदम एक्यूरेट हुआ है, यानी कि हल्की सी भी बिट टेढ़ी नहीं हुई है। तो गैजेट बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन मुझे लगता है कि हर ड्रिल करने वाले के पास ये होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ड्रिल मशीन से दीवार में तिरछे छेद हो जाते हैं। कॉस्ट रनर। दोस्तों, आपने डिस्कवरी चैनल या फिर यूट्यूब पर देखा होगा कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज में चीजों को शेप देने के लिए सीएनसी कटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उस तरीके के कटर्स काफी कॉस्टली होते हैं और हैवी भी होते हैं, जिसका एक छोटा प्रारूप आप इस गैजेट में देख सकते हैं। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा कटर रहेगा जिसे कि आप अलग अलग तरीके की डिजाइन काटने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी ड्रिल मशीन लगी रहती है जो कि कटर का काम करती है, और आप जब भी किसी सरफेस पर इसे टच कराते हैं तो ये उसे अच्छी तरीके से ट्रिम कर देती है, और आपको इसमें प्रॉम्प्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे जिसे कि आप कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हैं और अलग अलग डिजाइन और मॉड्यूल को प्रिंट करवा सकते हैं इस 3D कटर से। ये एक कस्टमाइजेबल मशीन होती है जिसे कि आप अपडेट भी कर सकते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। हालांकि नॉर्मल घरों में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रेड में ये चीज काफी ज्यादा मजेदार रहेगी। फ्लेम शिप ओरिजिनल। घर पर अगर आप एक ऐसे गैजेट को सजा कर रखना चाहते हैं जो कि देखने में लगे कि जैसे आपने उसमें आग जला रखी है, तो ये शोपीस आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगेगा। हालांकि अगर आप गर्मी के मौसम में कुछ इस तरीके का गैजेट आग जला कर रखेंगे तो आपको काफी गर्माहट का एहसास होगा, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी बेहद अलग है। दरअसल इसमें आग नहीं जलती है, बल्कि लाइटिंग्स का इस्तेमाल होता है वाटर वेपर के साथ, यानी कि इसमें जो लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं वो वाटर वेपर्स होती हैं, और निचले हिस्से में लगी होती है एलईडी लाइट जो कि इसे काफी ज्यादा कमाल की बनाती है। और ये देखने में ये गैजेट काफी अट्रैक्टिव लगता है, जिससे कि शोपीस के तौर पर आप इसे घर पर रख सकते हैं। तो मैंने भी ये गैजेट जब पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये क्या चीज है, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे लगा कि इस तरीके के गैजेट मुझे अपने कमरे में सजा कर रखना चाहिए, जिससे कि लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। गेमिंग एआई बॉक्स। अगर आप एक गेमर हैं तो आपको ये गैजेट खासा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेस्कटॉप्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं जिनमें कि जीपीयू अलग से इनबिल्ट नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए ये गैजेट है जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपनी गेमिंग के दौरान। ये एक तरीके का जीपीयू रहता है जिसे कि आप एक्सटर्नली अपने टैबलेट या फिर डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। ये टाइप सी केबल के सपोर्ट के साथ आता है। अगर आप चाहें तो थंडरबोल्ट केबल के साथ भी इसे अटैच कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, जिसके बाद ये आपको एक्सटर्नली जीपीयू सपोर्ट देगा और आपकी गेमिंग या फिर एडिटिंग जैसे मुश्किल कामों को ये गैजेट बहुत आसान बना देता है। इस गैजेट में आपको एक छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं आप, या फिर इस डिस्प्ले को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या आप भी गेमिंग पसंद करते हैं, और करते हैं तो इस गैजेट का इस्तेमाल करना चाहेंगे। क्यूबलेट डेटा ट्रैकर। कभी कभी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिस पे लगातार नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, जिनकी ट्रैकिंग के लिए आप इस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दरअसल छोटी छोटी डिस्प्लेज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, जिन्हें कि आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कराकर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो चाहे शेयर मार्केट में शेयर्स की ट्रैकिंग हो, फॉलोअर्स की ट्रैकिंग हो सोशल मीडिया पर, ये सब कुछ आप इन डिस्प्लेज के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके ऐप में आपको छोटे छोटे और भी बहुत सारे विजेट्स देखने को मिल जाएंगे जिन्हें कि आप सिंक कराकर इसकी डिस्प्ले पर यूज कर पाएंगे, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारे की सारी छोटी छोटी डिस्प्लेस आपस में मैग्नेटिक अटैचमेंट के जरिए कनेक्ट हो जाती हैं, जिससे कि अगर आप असेंबल करके इस्तेमाल करते हैं तो ये देखने में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो इस गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, जो कि देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन बड़े ही काम की चीज है। वन बॉक्स। दोस्तों, जब पहले के जमाने में प्लास्टिक बॉक्स और लोहे के बॉक्सेस का चलन नहीं था तो इस्तेमाल करते थे लोग लकड़ी के बॉक्स। एक ऐसा ही पैटर्न आप इस गैजेट में देखेंगे जहां पर आपको एक लकड़ी का बॉक्स मिल जाता है जिसमें कि आपको काफी सारे सामान को रखने की जगह मिलती है। इसका
इस्तेमाल कर सकते हैं आप एक स्केल की तरह, जहां पर आपको 20 सेंटीमीटर का एक स्केल मिलेगा और अगर आप चाहें तो इसमें छोटे छोटे स्टोरेज में अपनी पिन्स या फिर इसी तरीके की चीजें रख सकते हैं। इस लकड़ी के बॉक्स के अलग अलग पार्ट्स को आप असेंबल करके इसे एक मोबाइल फोन होल्डर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रॉसवर्ड जैसे इसमें पजल गेम्स भी दे रखे होते हैं जिससे कि आप इस लकड़ी के बॉक्स पर खेल पाएंगे। तो ये गैजेट भले ही देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आएगा, जो कि किसी भी प्लास्टिक वाले बॉक्स से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। रेट्रो सीडी प्लेयर। हालांकि सीडी प्लेयर का जमाना ओवर हो चुका है, आ चुकी है पेन ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज जैसे एडवांस मीडियम जहां पर आप अपना डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन याद करिए वो दिन जब हम लोग सीडी की मदद से ढेर सारी मूवीज और म्यूजिक को एंजॉय किया करते थे। अगर आप अपनी पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हैं तो ये गैजेट इसमें आपकी हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा सीडी प्लेयर होता है जिसमें कि आप किसी भी तरीके की सीडी या फिर डीवीडी को लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। साइज में देखने में बेहद छोटा सा लगेगा जिसे कि पोर्टेबिलिटी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और ये थोड़े से एडवांस फीचर के साथ आता है, यानी कि आप चाहें तो इसे ब्लूटूथ स्पीकर्स के साथ कनेक्ट कराकर म्यूजिक एंजॉय कर पाएंगे। इस गैजेट को देखने के बाद यकीनन मेरी तो काफी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई हैं, जहां पर एक डीवीडी में बहुत सारी मूवीज मिल जाती थी। तो कमेंट करके आप भी बताइएगा कि क्या आपकी कोई ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरी इस सीडी प्लेयर से जुड़ी है, तो जरूर से साझा करिए। रोमा प्रो। अगर आप एक कॉफी लवर हैं तो आपको ये कॉफी बीन एयर रोस्टर काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके पीछे वजह ये होती है कि इसका इस्तेमाल करके आप कॉफी बीन्स को रोस्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। जो लोग खासतौर पर कॉफीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करते हैं, उनको ये गैजेट स्पेशल लगने वाला है, क्योंकि इससे वो तुरंत का तुरंत कॉफी बीन्स को रोस्ट कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से कॉफी को तैयार कर पाएंगे। हालांकि ये गैजेट आपको इतना यूजफुल भले ही ना लग रहा हो, लेकिन कॉफी लवर्स के लिए खासा पसंद हो जाती है उनकी। इस गैजेट से वो ताजी कॉफी को रोस्ट करके तैयार कर सकते हैं अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से। यूज इन क्लाउड। आजकल लोग क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर वो गूगल ड्राइव या फिर इसी तरीके के क्लाउड सर्विसेज में अपना डेटा स्टोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों पर विश्वास थोड़ा कम करते हैं और अपना पर्सनल क्लाउड स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो इस नेस्ट डिवाइस को इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसमें कि खास तौर पर आपकी ड्राइव्स लगी रहती हैं और आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं अपनी पर्सनल ड्राइव से। दरअसल ये एक नया सिस्टम होता है जिसमें कि आप अपनी ड्राइव्स को इंसर्ट कर पाएंगे और इसके साथ एक इसका ऑफिशियल ऐप मिल जाता है, जिसे कि आप अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, डेस्कटॉप या जहां चाहें वहां इंस्टॉल करिए। बस इसमें आपको अपनी ड्राइव्स का एक्सेस दे देना है, जिसके बाद लॉगिन करके कोई भी आपका डेटा एक्सेस कर सकता है या फिर आप खुद भी अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज की तरह काम करेगा, जहां पर आपकी हार्ड ड्राइव तो घर पर रहेंगी लेकिन एक्सेस आप दुनिया में किसी भी कोने से कर पाएंगे। नंबर 1, मैट क्लिपेट 2.0। अब बात करते हैं एक ऐसे छोटे से गैजेट की जो कि देखने में बेहद सिंपल सा है, जिसमें कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ये एक तरीके की क्लिप है जिसे कि आप अपने बैकपैक के साथ अटैच कर सकते हैं, जहां पर आपको काफी सारे चीजों को अटैच करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप पेन वगैरह को इसमें लगा पाएंगे, आप अपनी सेल्फी स्टिक को इसमें लगा सकते हैं या फिर इसी तरीके की छोटी छोटी चीजों को इसमें क्लिप कर सकते हैं, जिन्हें कि आपको फास्ट एक्सेस करना होता है, यानी कि जैसे ही जरूरत हुई आपने फौरन इन्हें निकाल कर इस्तेमाल कर दिया। कुछ इस तरीके से आप इस क्लिप को बैकपैक के कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, जो कि बेहद सिंपल सा गैजेट है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट्स कैसे लगे हैं। इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर से बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करिएगा। फिलहाल तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।